पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से वचन लेकर आने में बहुत खुशी है। पिछले दिनों में परमेश्वर जो वचन आपने सुना है उसके द्वारा आशीष मिला करके आप ऐसे काफ़ी लोगों ने संदेश दिया, मैसेज किया, व्हाट्सएप में मैसेज दिया, धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर वर्शिप सेंटर भोपाल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन को दबाइए ताकि जो भी नया संदेश डालते तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपकी प्रार्थना में हमें याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आज मैं आपसे एक छोटा सा संदेश आत्मा की आवाज सुनने के बारे में बोलना चाहता हूं। आत्मा की आवाज कैसे सुने? पहला राजा 17 अध्याय में तिशबी एलिया एक डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं और राजा आहाब से जाके कहते हैं, राजा मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा इस देश में जब तक मैं ना बोलूंगा तब तक ना मैं बरसेगा ना पानी बरसेगा। और परमेश्वर के दास परमेश्वर से पाया वो संदेश राजा को, अधिकारी को सुनाया। इन दिनों में परमेश्वर ऐसे प्रभु के दास दासी अभिषिक्त को ढूंढ रहा है जो अधिकारियों के पास जाकर परमेश्वर का संदेश सुना सके। एलिया ऐसा एक व्यक्ति था, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति, राजाओं को परमेश्वर को संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर उसको चुना था। राजा के पास परमेश्वर दिया हुआ संदेश बोलने में उसको डर नहीं था। उस समय लोगों ने पाप करके, राजा भी लोगों को पाप करने में, दूसरा परमेश्वरों का, दूसरी देव देवता का पूजा करने के लिए इतना उत्साह दिया, उसके कारण देश में परमेश्वर का क्रोध आया। तब एलिया जाकर आहाब से कहा, अभी मैं जब तक ना बोलूं इस देश में ना पानी बरसेगा। और आप जानते हैं 3.5 साल तक उस देश में पानी नहीं बरसे। अकाल शुरू हो गई। बरसात नहीं है तो अकाल पक्का है। अकाल शुरू हो गया, भोजन के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारी समस्या खड़ा हो गया। और आहाब राजा कैसे भी एलिया को मार डालने के लिए ढूंढते रहा। समय बीत गया। 3.5 साल बीतने के बाद एक दिन आहाब से कहने के लिए एलिया के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचा। पहला राजा 18 अध्याय में हम देखते हैं, एलिया को परमेश्वर ने कहा, आहाब तो तुम्हें मार डालने का कोशिश में है, फिर भी तुम जाकर राजा से कहो बड़ी बारिश होने वाली है। उस समय माहौल के हिसाब से बारिश होने का संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभिषेक पाया हुआ परमेश्वर के दास एलिया परमेश्वर से सुनकर राजा से कह रहा है। उनको उस बात बोलने में कोई डर नहीं है। वो हिम्मत के साथ राजा से कह रहे, राजा बड़ी बारिश होने वाला है। राजा उसको मार नहीं सकते, क्योंकि जैसे उसने कहा उसकी बोली के अनुसार वहां बारिश नहीं हुआ। अब इस आदमी को मार डाल दिया तो मेरा देश सत्यानाश हो जाएंगे, इसलिए इस आदमी को मार नहीं सकते। एलिया ने कह दिया और जाके कर्मेल की पहाड़ी में परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस वाणी पूरा होते हुए देखने के लिए घुटने के बल प्रार्थना शुरू कर दी। काफी लोग परमेश्वर की बातें सुनती है, लेकिन जब तक वो बात आंखों के सामने न आएगा तब तक प्रार्थना करने का एक स्वभाव उनके जीवन में नहीं है। एलिया आहाब से कह दिया, आहाब बड़ी बारिश की सनसनाहट मेरे कान में गूंज रहा है, मैंने आंखों से नहीं देखा,
मेरे आत्मिक कान से परमेश्वर की बातों को मैंने सुन लिया, जैसे मैंने सुना वैसा ही होगा। और घुटने के बल पे करमेल की चोटी पे बैठ के प्रार्थना करते रहा और अपने सेवक से कहा, जाके देख क्या बारिश का कोई संभावना है। सेवक जाके देख कर आया और कहने लगा, स्वामी कोई संभावना नहीं है। फिर प्रार्थना किया, फिर अपने दास को भेजा, देख के आओ, और वापस आके कहा कोई संभावना नहीं। तीसरी बार उसको भेजा और वापस यही जवाब, कोई संभावना नहीं। शायद मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप इस शब्द से परिचित होगा। आपके जीवन के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका नौकरी के लिए, आपकी शादी के लिए कई लोगों ने बार बार एक शब्द कहा होगा, कोई संभावना नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन एलिया परमेश्वर से सुना हुआ वाणी के अनुसार लगातार 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 प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर का वाणी सुना हुआ व्यक्ति प्रार्थना में कभी कमजोर नहीं होगा। वो परमेश्वर कहा हुआ बात को देखने तक प्रार्थना में बने रहेंगे। अभी 7वां बार अपने सेवक को भेजकर कहा, जाके देख। सेवक ने कहा, छोटी सी बादल, मुट्ठी भर की बादल। एलिया ने कहा, बस निकलो, बड़ी बारिश होने वाली है। इतना ही नहीं, छोटी सी बादल को देखकर, परमेश्वर का चिन्ह को देखकर एलिया जाकर आहाब से कहा, आहाब देखो बड़ी बारिश होने वाली है। छोटी सी बादल, बड़ी बारिश। आपके सामने संभावनाएं कम होगा, लेकिन परमेश्वर का बड़े काम आपके जीवन में होगा। 5000 पुरुषों को खिलाने के लिए 5 रोटी काफी था, 2 मछली काफी था। ऐसा है तो मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप माहौल को मत देखिए, परमेश्वर आपसे जो कहा उस बात पर विश्वास कीजिए। एलिया राजा से कहा, राजा भाग जाओ, नहीं तो बारिश से भीग जाएगा। वो बोल सकते थे, हे नबी, अभी बारिश का कोई संभावना तो नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे कानों में वो आवाज गूंज रहा है। परमेश्वर की वाणी सुनने वाला कभी अविश्वास की बातें नहीं करते हैं, वो विश्वास की बातें उसका मुंह से निकलती है। और बड़ी बारिश देश में होने लगा। मुझे सुनने वाला भाई बहन, संभावना नहीं है करके डॉक्टर कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, मित्रगण बोल दिया, लेकिन असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जीवित है। अभी सूखा है, सूख गया, लेकिन आज प्रभु कहते हैं हरा भरा हो जाएगा। ज्यादा बादल तो भरा नहीं, मुट्ठी भर का बादल है। परमेश्वर का बड़े काम के लिए छोटी सी काम काफी है। आप विश्वास कीजिए। मेरा कलीसिया का एक भाई किराए के मकान में रहते थे, 400 रुपए किराए देते थे। जब एक दिन उसका घर में प्रार्थना के लिए गया, परमेश्वर ने मुझसे कहा, उनसे बोलो आप जमीन लोगे, मकान बनाओगे। जब मैंने कहा तो पति पत्नी हंसने लगा, पास्टर जी मजाक मत उठाइए। मैंने कहा मजाक नहीं, परमेश्वर कह रहा है। मैंने कहा जो पैसा घर पे लेके आओ। वो दोनों से नीचा करके कहा, पास्टर जी हमारा घर में केवल 20 रुपया रखा है, क्या 20 रुपये से जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं? मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर कहते हैं। हम उस भाई और पत्नी हाथ रखकर वो 20 रुपया के लिए प्रार्थना किया। कुछ महीने के बाद वो अपने गांव में जमीन खरीदा। मुझे फोन करके पता है, पास्टर जी जमीन खरीद लिया, अभी घर बनाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने कहा 20 रुपया आपके पास है? उसने कहा वो 20 अभी भी रखा है, खर्च नहीं किया। उसके 2 साल के बाद एक दिन मुझे फोन करके बताया, पास्टर जी आपको मेरे घर तक आना है। मैं उस समय व्यस्त था, मैंने कहा अभी नहीं आ सकते। उसने कहा पास्टर जी घर तैयार हो चुका है, आप जब तक नहीं आएंगे हम नए घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं आधा दूर ट्रेन में
आधा कार में उस घर में गया, वहां जाके उस घर को देखा, मेरा मन खुशी से भर गया। एक बड़ा सा घर 20 लाख रुपया खर्च करके बनाया है। मैंने पूछा भाई कैसे संभव हुआ? उसने कहा पास्टर जी अभी भी 20 रुपया मेरा बाइबल में रखा है। परमेश्वर का कार्य के लिए छोटी सी मुट्ठी भर का बादल काफी है। अगर मुझे सुनने वाला कोई भी खुद का घर ना होने का कारण परेशान है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वाणी सुनो, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। एलिया ने कहा देश में बारिश आई, असंभव को संभव हो गया। परमेश्वर की दासों से जो शब्द निकलते हैं वो संभव होता है। भाई बहन, आत्मा की आवाज सुनने वाला एलिया आत्मा में बोला, आहाब को वो बात सुन नहीं सका। परमेश्वर की दासों के द्वारा आप तक पहुंचने वाली बातों पर विश्वास करें। प्रभु इन दिनों में आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। जय मसीह की।